और हम कहते हैं भैया हम नहीं करेंगे आपको यहाँ नौकरी, हमारा जो बकाया पैसा है ईपीएफ पैसा आप दे दीजिए, और अपना घर का जितना सदस्य है आपको लगा गुड्डा साहब का हम लोग नहीं करेंगे सारा कर्मचारी। आज हम लोग निर्णय भी लिए हैं कि गुड्डा में हम लोग को देखने वाला कोई नहीं है। बहुत विधायक सांसद मंत्री सबको फोन कर चुके हैं, कोई गरीब को देखने वाला नहीं है। एक ही समय करेगा, दलित कहाँ है फलाना कहाँ, एक समय खोजेगा सबको जब चुनाव का समय रहेगा, अभी कोई नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फॉलो पर, आपके साथ हम हैं नकीब जिया। वेतन बढ़ाने को लेकर, मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर नगर परिषद गोड्डा के सभी सफाई कर्मी जो है, नगर परिषद गोड्डा के जितने भी सफाई कर्मी हैं, उनके जितने भी प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं, उनके नगर परिषद सफाई कर्मी के जितने भी सदस्य हैं, सफाई विभाग के जितने भी सदस्य हैं, वो अपनी वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर अनिश्चित हड़ताल पर चले गए हैं। हम आपको बताएंगे कि अनिश्चित हड़ताल पर क्यों चले गए, इनके पीछे का कारण क्या है, वो सारी चीज़ जानेंगे। फिलहाल आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से सैकड़ों की संख्या में नगर परिषद के जो सफाई कर्मी के जो सदस्य है, जो उनके विभाग के जो लोग हैं, वो लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गोड्डा के अशोक स्तंभ के पास बीते कई दिनों से बैठे हुए हैं। हम इनकी मांगों को जानेंगे, इन लोगों का क्या मांग है और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठने का क्या कारण है वो भी बताएंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ सुमेश्वर मेहतर, हम सफाई मजदूर संघ के अध्यक्ष हुए। हम लोग 15 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल हम लोग वेतन वृद्धि के लिए किए, जो राज्य सरकार के द्वारा, श्रम विभाग के द्वारा 446 रुपया के दर से अभी हम लोग को साल भर पुनः ही बढ़ा है। बार बार एग्रीमेंट, बार बार मौखिक लिखित होने के बावजूद भी जब नहीं दिया गया तो हम लोग को मजबूर हो गए 15 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हम लोग है। आज का मुख्य घटना हम लोग को देखिए, कारण जो आज अभी शाम में जो है, हम लोग 8 बजे से लेकर 1 बजे तक हम लोग अशोक स्तंभ में बैठे हुए थे। सब पुनः अपने अपने चल गए कि पुनः फिर हम लोग कल बैठना है। हमारे गार्ड जितने भी हैं, सफाई मजदूर, सब तो एक साथ में है। 10 बजे अब चाबी जमा करने के लिए गया कि भाई हम लोग कल हड़ताल, आप क्यों नहीं ले रहे हैं मेरा चाबी, कोई तरह घटना अगर घट जाएगा तो आप हम लोग को फंसा दीजिएगा। तो बोला आप लोग आ जाइए 10 बजे। 10 बजे गया तो बोला अभी नहीं, 3 बजे आके दे दीजिएगा। तो हमारे साथ जो भी गार्ड थे सारा गए चाबी जमा करने के लिए, लेकिन इस साहब के द्वारा वहाँ बुला के चेम्बर में हमारे कर्मचारी को खरीद बिक्री करने का स्टार्ट हो गया है। कौन साहब, क्या नाम? स्पेशल ऑफिसर आशीष कुमार। हम तो सुने थे पूरा चुनाव जहाँ होता है, बड़ा बड़ा राज्य में चीज़ देखे थे कि विधायक का सांसद खरीद बिक्री होता है, लेकिन अब हमारे देख लीजिए यूनियन का कि हड़ताल कैसे खत्म हो जाए, कैसे उसका अथी कर दे। एक छोटा कर्मचारी खरीदने के लिए तुम काहे हड़ताल में है जी, तुम्हारा ऐसा करो, तुम्हारा हम 12,000 कर देते, तुम्हारा 10,000 कर देते, तुम हड़ताल में मत जाओ, जाओ तुम काम करो। बाकी जो घटा है वो बता देगा कि बताया, समझ सकते हैं। कार्यपालक अधिकारी हो गया तो आप उसका फुटेज चेक कर लीजिए जाकर उसका चेम्बर में, क्या बुला के कर्मचारी को खरीद बिक्री स्टार्ट करना। और हम कहते हैं भैया हम नहीं करेंगे आपको यहाँ नौकरी, हमारा जो बकाया पैसा है ईपीएफ पैसा आप दे दीजिए, और अपना घर का जितना सदस्य है आपको लगा गुड्डा साहब का हम लोग नहीं करेंगे सारा कर्मचारी। आज हम लोग निर्णय भी लिए हैं कि गुड्डा में हम लोग को देखने वाला कोई नहीं है। बहुत विधायक सांसद मंत्री सबको फोन कर चुके हैं, कोई गरीब को देखने वाला नहीं है। एक ही समय करेगा, दलित कहाँ है फलाना कहाँ, एक समय खोजेगा सबको जब चुनाव का समय रहेगा, अभी कोई नहीं है। आप देख रहे हैं हम लोग 3 दिन से बैठे हैं, 15 दिन पहले ये चीज़ दे चुके हैं, हम लोग इतना नहीं हो रहा है, खाली शोषण ही हम लोग में होते जा रहा है। इसलिए आज हम लोग पुनः फिर लास्ट में सारे कर्मचारी हम लोग खबर किए कि देखिए इस तरह हम लोग साहब इस तरह का कर रहे हैं, तब सब आए। बाकी जो घटना घटा है पूछ लीजिए हमारे कर्मचारी जो गए साहब के चेम्बर में, अगला से पूछ लीजिए भीतर में। गणेश यादव गए थे। अजय, क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? मेरा नाम अजय यादव हुआ। क्या घटना हुआ था जब आप नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी के ऑफिस आप गए, तो वहाँ पर जिस तरीके से इन्होंने बताया कि जब चाबी आप जमा करने गए तो वहाँ पर खरीद बिक्री की बात हो रही थी, किन खरीद बिक्री की बात हो रही थी, क्या बोला गया? हम चाबी जमा करने गए थे कि सर चाबी ले लिया जाए, मैं हड़ताल में जा रहा हूँ। उनमें सर का बोला गया कि नहीं, गार्ड एक ये होता है, आप लोग को नहीं जाना है, बाकी आप लोग समस्या बोलिए, ये बोले सर हम लोग को वेतन वृद्धि है, तो वेतन वृद्धि में ऐसा नहीं होता ये वो जो इतना बोलना बोला। फिर बोला सर बोले कि 2 दिन का तुमको बढ़ा दिया जाता है, तो 370 to 370 2 दिन का बढ़ा के चंदन सर गए, उनको बुलाया गया कि 2 दिन का इनको बढ़ा कर वेतन बना दिया जाए। तो बोले सर आप बढ़ाइए नहीं बढ़ाइए, हमको जो हमारा बनता है वो दें, सिफारिश हमको नहीं चाहिए ना सर, हम आपका वेतन चाहिए ना, हमको ज़्यादा पैसा चाहिए, जो हमारा पैसा बनता है वो हमें दें, बाकी 370 बनता है 817 हमें मतलब उसे नहीं है। हमने बोला सर मैं हड़ताल में जा रहा हूँ। उसके बाद बाकी भी मेरे गार्ड थे, तो उनसे बात किया गया, उनमें मेरा साथी गणेश यादव भी था, उसने बोला सर मैं भी समर्थन देता हूँ हड़ताल का, मैं भी नहीं जाऊँगा। बाकी और 3 गार्ड थे,
हम दोनों को निकाल दिया गया और तीनों गार्ड से क्या बात हुई ये हम नहीं बता सकते। हम लोग निकाल दिया, ठीक है आप लोग नहीं कर रहे हैं तो आप लोग जाइए। ये तो कह रहे हैं कि दुर्व्यवहार भी हुआ है। अब इसको दुर्व्यवहार ही मानिए, जब खरीद बिक्री है तो धमका रहा है मतलब सबसे पहले हड़ताल में जाओ, हड़ताल में जाओगे तो फिर दोबारा जो है ना तुमको नौकरी आने देंगे। हड़ताल में जाइएगा तो दोबारा नौकरी नहीं रखेंगे, और उसके बाद रखेंगे भी तो लेबर में रखेंगे, तो इसमें रखेंगे, कभी उसमें रखेंगे, लेकिन गार्ड में तुमको नहीं रखेंगे। हम गार्ड ले आएंगे एसआई का, मतलब उसको जो 20,000 रुपया एम्बुलेंसर उसको पैसा बेसी दीजिएगा, मतलब हम उसको 40,000 दे देंगे उनमें, लेकिन हम तुम लोग को नहीं देंगे। मतलब आप लोग हड़ताल पे बैठिएगा तो हम जैसे पदाधिकारी को परेशानी होगी तो आप लोग को हटा दिया जाए। हाँ एकदम से हटा देंगे, तुम लोग अपना समझ लो। अगर जाना चाहते हो तो जाओ, यहाँ से हम लोग जाना चाहते हैं, हम लोग को जो झारखंड सरकार का लेटर है वो हमको दे दीजिए, अन्य तो हम लोग जा रहे हैं। बोला ठीक है जाओ, तो फिर हम लोग को बाहर निकाल दिया और वो सब 3 को रख लिया। आप सर कुछ भी कर सकते हैं। किस मांग को लेकर आप लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए हुए हैं? हम लोग का पहला मांग है बढ़ोतरी, जो कि श्रम नियोजन की तरफ से बढ़ा हुआ है, 446 रुपया रेट है, वो दे दिया जाए। हम लोग हड़ताल तोड़ देंगे। जो बाकी है हम लोग का EPF 21 महीना का बकाया है, वो मेरा अपडेट है, 21 महीना हम जोड़ के रखे हैं, वो दे दिया जाए। उसमें अगर आप महीना में 3 महीना 4 महीना करके भी दीजिएगा चलेगा, ठीक है ना, लेकिन हम लोग अभी बढ़ोतरी हमको चाहिए तो चाहिए, तभी हड़ताल टूटेगा, नहीं तो अनिश्चितकालीन चलेगा। अनिश्चितकालीन चलेगा। इन लोगों का एक ही मांग है कि इन लोगों के वेतन को बढ़ाया जाए और EPM की व्यवस्था कराया जाए। उनके बाद ये लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हड़ताल से उड़ जाएंगे, हड़ताल को खत्म करके, हड़ताल को तोड़ करके पुनः अपने काम पर वापस लौट जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने बताया, जो सफाई कर्मी है उन्होंने जिस तरीके से बताया कि जब नगर परिषद का ऑफिस ये लोग गए स्पेशल ऑफिसर के पास, तो वहाँ पर इनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनको डील करने की कोशिश की गई। तब तक के लिए बने रहिए फॉलोअप पर, देखते रहे फॉलोअप। धन्यवाद। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in